हाय गाइस, हाउ आर यू टुडे? आई होप आपको हमारी पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी। तो ये वीडियो है इंश्योरेंसेस के लिए, पर्टिकुलरली LIC एंड टर्म प्लान एंड मेडिकल। होता क्या है कि जब भी आप ये करवाने जाते हैं, आई एम श्योर आपके माइंड में भी ये सारे सवाल आते होंगे कि कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या मेरी फैमिली को कुछ मिलेगा कि नहीं। तो आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि व्हेन यू गो फॉर इट, आपको बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूक्रेटिव नेम्स लेके इसको कैश करने की कोशिश की जाती है कि मनी बैक ना, गारंटीड ना। बट मेक श्योर जब आप ये LIC पिक करें तो आपको 3-4 चीजें जो हमने आपको अपनी टिप्स के बारे में बताया था लास्ट वीडियो को जरूर देखें। अब बात आती है कैलकुलेशन कि आपका माइंड कैलकुलेट करता है कि यार मैं 1.5 लाख रुपए देने वाला हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल 1.5 लाख नहीं, 1,80,000 अगर 1,000 पर मंथ देने वाले हैं 15 साल के लिए, और कंपनी बोलती है हम आपको 20th ईयर में अलॉन्ग विद द सम एश्योर्ड आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। वो आपको एक टेंटेटिव अमाउंट बताती है, बट सम एश्योर्ड इज गारंटेड। तो दैट इज व्हाई व्हेन इट कम्स टू रिसीविंग और गेटिंग योर रिटर्न, मेक श्योर आपको जो प्रॉमिस किया है वो डॉक्यूमेंटेड हो। बट कभी भी किसी चीज की गारंटी नहीं दी जाती अपार्ट फ्रॉम सम एश्योर्ड। सेकेंड, जब आप ये कराते हैं तो आपको बताया जाता है कि नॉमिनी फाइल कीजिए। प्लीज नॉमिनी वही करें, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होती है जिसे आप एक्चुअली में जाते हैं बिना किसी हसल के उनको पे आपकी जो रिटर्न बनता है वो मिल जाए। अब LIC के केस में 2 चीजें होती है जो कहते हैं कि इट्स लाइक ड्यूरिंग योर लाइफ एंड आफ्टर योर लाइफ इवन। होता क्या है कि जब आप कंप्लीट करते हैं इसको, आपने बोला कि मुझे 15 साल का टर्म प्लान चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, और 20th में आपको पैसे मिलेंगे, परफेक्ट। 15 साल से पहले कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता, तो आपको जो पेमेंट है आपकी फैमिली को पूरा रिटर्न दिया जाता है और रिमेनिंग प्रीमियम्स माफ कर दी जाती है। सो दैट इज द ओनली बेस्ट पार्ट ऑफ इट। एंड विद कंट्रीब्यूटेड रिटर्न सब जो उन्होंने आपको प्री डिसाइड प्रॉमिस किया वो मिलता है, प्रोवाइड आपका जेन्युइन केस होना चाहिए। क्योंकि जब आप ये लेते हैं आपको मेक श्योर करना है कि सेटलमेंट क्लेम की इंफॉर्मेशन की कितना ये प्रोसेस करते हैं आपको गूगल पे मिल जाएगा। मैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ, सो दैट आई कैन नॉट रिकमेंड यू कि फ्रॉम वेयर टू बाय इट, बट यस बिफोर यू बाय इट यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट, यू मस्ट नो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू बाय। तो ये तो है लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, इसमें एक और चीज होती है कि आपको बेसिकली ये सेल करके बेचा जाता है कि अगर आप 20 साल वाली पॉलिसी लेते हैं तो डबल मिलेगा, 25 साल में ट्रिपल मिलेगा, बट कभी भी मिलेगा गारंटेड नहीं होता है, सम एश्योर्ड गारंटेड है। फॉर एन एग्जाम्पल 1,80,000 दे रहे हैं, वो 2 लाख का सम एश्योर्ड दे देंगे, बट जब आपको हिस्ट्री बेस्ड परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बोलेंगे कि लगभग 5 लाख के आसपास आएगा। सेकेंड, इसमें अच्छी बात क्या है, बेनिफिट सेकेंड बता रहा हूँ। पहला बेनिफिट था कि कुछ हो जाता है ड्यूरिंग द टर्म, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाता है। सेकेंड बेनिफिट टैक्स, इसके अंदर आपको इसकी डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C के अंदर। तो ये लेना जरूरी होता है जस्ट बिकॉज एक आपकी फैमिली को एक सिक्योरिटी मिल रही है। अगर आप किसी बैंक में पैसा डालते हैं आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 6%, 7%, जितना डाला उतना ही। बट इंश्योरेंस के केस में जितना आपने डाला उससे ज्यादा ही मिलता है, प्रोवाइडेड केसेस जेन्युइन और जो चीज आपने उसमें कवर कर रखी है। जब भी आप कराने जाए मेक श्योर कि इसमें किस किस टाइप की इलनेस कवर्ड है। ये बात हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। राइडर्स के तौर पे इनको ऐड करवाया जाता है, तो प्लीज करवाइए, क्योंकि राइडर मींस एक एक्स्ट्रा चीज, क्रिटिकल इलनेस एक्स्ट्रा चीज, एक्सीडेंशियल डेथ एक्स्ट्रा चीज, एक पेंडेमिक कवर हो गया, कुछ ऐसा उसकी वजह से कुछ हो गया। अब सारी चीजें होती हैं, लेकिन राइडर्स पूछ लेना बहुत जरूरी है। समटाइम्स दे डोंट हैव एनी आइडिया, बट व्हेन यू टेल देम कि यू आर इंटरेस्टेड तो उनका अच्छा ही, उनको तो कमीशन लेनी है। हल्की सी बुरी बात यह है कि जब भी आप इंश्योरेंस कराते हैं कि इंडिया के अंदर जो एजेंट होता है उसको बहुत अच्छा कमीशन रहता है, बट दैट्स हिज जॉब। हमें उस बारे में नहीं सोचना, हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है हमें ये देखना है। हमारा ये मानना है कि लाइफ में एक LIC, एक मेडिक्लेम और एक टर्म प्लान होना जरूरी है। लेट्स टॉक अबाउट टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या होता है? जैसे नॉर्मल LIC में तो अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली आपके नॉमिनी को मिलेगा, नहीं हुआ तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टर्म आपको भी मिलेगा, राइट? गारंटीड है वापस मिलेगा। बट व्हेन इट्स कम टू टर्म इंश्योरेंस, आप जितने प्रीमियम्स दे रहे हैं आपके नॉमिनी या आपके पीछे से आपके फैमिली जो आपको बताया उसको तभी मिलेगा जब आपने अपनी जो टर्म डिसाइड की है उससे पहले अगर आप एक्सपायर
अगर आप नहीं हुए तो कुछ नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिए, बट दिस इज द कैच। तो एक राइडर एक मार्केट में एक चीज चल रही है, उन्होंने सोचा अब कैसे कवर अप करें, तो वो एक प्लान लेके आए कि प्रीमियम पे बैक गारंटी, कि अगर आप अपना पीरियड सर्वाइव कर जाते, लेट्स से आपने 8 इयर्स का डिसाइड किया था, 8 इयर्स क्रॉस हो गया और आप सर्वाइव कर गए, तो आपके कम से कम जो आपने प्रीमियम दिए हैं वो विद सम बेसिक रिटर्न्स आपको वापस मिल जाएंगे। सो ये टर्म प्लान का केस था, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिक्लेम। मेडिक्लेम क्या होता है कि आप इसका हर साल एक प्रीमियम देते हैं, सही अमाउंट होता है, अलग से 15,000। इसमें आपकी बहुत सी चीज़ें कवर होती हैं, बट मेक श्योर कि इसके अंदर वो चीज़ें भी कवर हो जो जनरल मेडिक्लेम में नहीं होती है। ये आपको ये कह के भेज दिया जाता है कि 1 करोड़ का कवर मिलेगा जी, कुछ हो गया हॉस्पिटल में जाएंगे 1 करोड़ तक एक्सपेंस कवर, बट मेक श्योर इसमें एक क्लॉज होता है जिसमें लिखा होता है कि जो बीमारी, लेट्स से आप इस पर्टिकुलर चीज़ का इलाज कराने आए हैं, इसका जनरल कंडीशन में क्या खर्चा आता है, वो खर्चे का क्या अमाउंट है, उतना कवर होगा, उससे ऊपर का खर्चा आपको खुद देना पड़ेगा। सो बिफोर यू गो फॉर सच थिंग, आपको एक अपना एस्टिमेट लगाना है कि ये मेरे को कहीं पागल तो नहीं होना। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट टेक केयर ऑफ व्हाइल बाइंग दीज 3 थिंग्स। दो हर चीज़ में अलग अलग नाम है, अलग अलग चीज़ें हैं, करना इनको एक ही काम है। मैक्सिमम केसेस में एवरेजली आपको एक पॉलिसी 8% का रिटर्न ऑन एन ईयर एवरेज बेसिस पे देती है, बट मार्केट कंडीशंस अच्छी हों तो वो बहुत सही पे आउट भी होता है। LIC के बारे में बात करें तो वो आपका उनका सिंपल, आपको तभी बेसिक, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ना, वो ये कहते हैं 15 साल वाले में थोड़ा सा बेटर रिटर्न है, 20 ईयर्स में डबल रिटर्न है, 25 ईयर्स में 3 टाइम्स रिटर्न। तो इसके ऊपर सेल ऑफ हो जाता है उनका प्लान, क्यों? क्योंकि उनका काम है किसी भी करके ये प्रोडक्ट आपको सेल आउट करना। बेनिफिट तो आपको है, तो अगर आपको कोई ऑप्शन है कि कितना पैसा आप बैंक में रखो या LIC में, मैं कहूँगा बैंक भी जरूरी है बिकॉज दैट्स एन इमरजेंसी फंड, बट LIC भी जरूरी है, टर्म प्लान भी जरूरी है और मेडिक्लेम भी जरूरी है। और एक लास्ट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इन तीनों के प्रीमियम्स देने पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स में डिडक्शन मिलती है अलग अलग सेक्शंस में, सबकी अपनी एक कैपिंग लिमिट है बट मिलती है। तो स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। हैव अ ग्रेट डे।